अच्छा जी, तो हमारे पास हम लोग आपके पास ये शेयर हुआ है। आपके पास तो आपको नजर आ रहा है? कैन यू सी द शेयर स्क्रीन? ये हम लोग लीनियर ब्लॉक कोड की तरफ बात कर रहे थे, तो हमने उसके बाद आए थे पैरिटी चेक के ऊपर। अच्छा, आप इन पैरिटी चेक कोड लीनियर ब्लॉक कोड इज यूज फॉर एरर डिटेक्शन, ठीक है ना? हमारे पास एक लीनियर ब्लॉक कोड होता है, उसके उसको एरर डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना? और के बिट डेटा वर्ड जो है वो उसकी एन बिट कोड वर्ड बन जाता है इसमें। एन इज इक्वल टू के प्लस वन है। ये हमने पहले भी बताया कि इवन पैरिटी जो होती है उसके अंदर हम नंबर ऑफ वंस को इवन कर देते हैं, और ऑड पैरिटी के अंदर हम नंबर ऑफ वंस को ऑड कर देते हैं। तो अगर ऑड पैरिटी होगी तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा जो कोड वर्ड आया है हमारे पास, क्या उसकी ऑड पैरिटी है या नहीं है। अगर उसकी ऑड पैरिटी नहीं है तो इसका मतलब हम जो है वो एक कोई एरर उसके अंदर मौजूद है। और अगर इवन पैरिटी होगी तो हम देखेंगे कि हमारे पास जितने भी कोड वर्ड्स पहुंचे रिसीवर के पास उनकी इवन पैरिटी होनी चाहिए। अगर इवन पैरिटी नहीं होगी इसका मतलब कोई ना कोई उसके अंदर इशू है। तो हमारे पास द एक्स्ट्रा बिट इज कॉल्ड द पैरिटी बिट विच इज टू मेक द टोटल नंबर ऑफ वंस इन द कोड वर्ड इवन और ऑड। नोट दैट वी विल कंसंट्रेट ऑन इवन पैरिटी। हम थोड़ा सा अभी इवन पैरिटी पे कंसंट्रेट करेंगे अभी इस लेक्चर की हद तक, ठीक है ना? इन पैरिटी चेक डी मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू टू, यानी कोई भी दो कोड वर्ड्स होंगे उसके अंदर मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास टू होना चाहिए। तो ये सिंगल बिट एरर डिटेक्शन कोड होता है बेसिकली। तो हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल जो हमने की थी, के इज इक्वल टू टू था और एन इज इक्वल टू एन था, एन इज इक्वल टू थ्री था। अब पैरिटी चेक कोड हम देखते हैं फॉर इवन पैरिटी के इज इक्वल टू फोर एंड एन इज इक्वल टू फाइव, यानी एक हमने पैरिटी बिट ऐड कर दी है। अब देखिए, जो भी डेटा वर्ड आपके अंदर देखेंगे उसके अंदर अगर नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो वन आ जाएगा आखिर में, ताकि इवन बन जाए। और अगर नंबर ऑफ वंस इवन होंगे, जिस तरह इसमें देखें आप, जीरो जीरो वन वन में, तो आखिर में जीरो आ जाएगा ताकि नंबर ऑफ वंस इवन ही रहे, ठीक है ना? तो हमारे पास इस तरीके से करके ये कोड वर्ड जनरेट हो जाते हैं। अब ये हमारे पास डेटा वर्ड 16 थे, और कोड वर्ड्स हमारे पास टोटल जो है वो 32 हैं, जिसमें से 16 वैलिड है और 16 जो है वो इनवैलिड है। यानी इनवैलिड कोड वर्ड्स कौन से होंगे? जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस आते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसके जिसके अंदर हम जो है वो डेटा वर्ड चाहते हैं। और डेटा वर्ड जब हम उसके अंदर से हम सारी बिट्स को चेक करते हैं और पैरिटी बिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना? और इसी तरीके से जब हमारे पास कोड वर्ड आएगा तो हम जो है वो उसको चेक करेंगे पैरिटी बिट को उसके अगेंस्ट में। और डिसीजन लॉजिक में जाके हम डिसाइड करेंगे कि भाई ये डेटा वर्ड एक्चुअल में डेटा वर्ड है या फिर ये इसको हमें डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है ना? For example, for C is 5, 4 at center side, the parity bit R0 is generated using 4 bit data words A0, A1, A2, A3, ठीक है ना? अब R0 जो है वो हमारे पास जाहिर है, हमारे पास जब डेटा वर्ड को हम A0, A1, A2, A3 देख रहे हैं, तो जो हमारे पास पैरिटी बिट है उसको भी हम R0 देख रहे हैं, ठीक है ना? एट द रिसीवर द जनरेटेड रिजल्ट इज कॉल्ड सिंड्रोम। जो हमारे पास पैरिटी बिट जहाँ पे हम जनरेट करते हैं पैरिटी बिट, जब हमारे रिसीवर साइड पे जब हम रिजल्ट जनरेट करते हैं उसको हम कहते हैं सिंड्रोम। वो उसको हम पैरिटी नहीं कहते, क्योंकि सिंड्रोम माइट नॉट बी इक्वल टू द पैरिटी, ठीक है ना? तो सिंड्रोम क्या होता है? हमारे पास जो जो हमारे पास को डेटा वर्ड रिसीव होगा उसका हमारे पास रिमाइंडर आता है जो हम आगे जाके देखेंगे। तो अगर हमारे पास सिंड्रोम जीरो है इसका मतलब कोई डिटेक्टेबल डिटेक्टेबल एरर नहीं है, और डेटा पोर्शन ऑफ द रिसीव्ड कोड वर्ड इज एक्सेप्टेड एज डेटा वर्ड। हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन हम करते हैं रिसीवर साइड के ऊपर जाके, और रिसीवर साइड के ऊपर अगर हमारे पास रिमाइंडर जीरो आता है इसका मतलब सिंड्रोम जीरो आ गया है। जो रिमाइंडर बनता है दैट इज द सिंड्रोम, ठीक है? और अगर सिंड्रोम जीरो आता है तो इसका मतलब डिटेक्टेबल एरर नहीं है कोई भी, और डेटा पोर्शन जो है वो एक्सेप्ट कर देते हैं, रिसीव कोड वर्ड एक्सेप्ट हो जाता है एज अ डेटा वर्ड, ठीक है? डेटा पोर्शन ऑफ द रिसीव कोड वर्ड इज एक्सेप्टेड एज अ डेटा वर्ड इफ द सिंड्रोम इज वन, यानी कि अगर सिंड्रोम वन है यानी कि वो उसने प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं किया, तो फिर हम जो है वो कहते हैं डेटा पोर्शन ऑफ रिसीव कोड वर्ड इज डिस्कार्डेड। अब इसकी एग्जांपल हम आगे जाके थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होगी। एग्जाम्पल है हमारे पास, assume the sender sends the data word 101, the code word created from this data word क्या हुआ? यहाँ पर हमारे ऑड नंबर ऑफ वंस थे तो हमने इवन कर दिया, 10 1 1 कर दिया हमने, जो हमने रिसीवर को भेज दिया। अब पांच केसेस हैं इसमें, हम देख लेते हैं। पहला केस ये है कि हमारे पास रिसीव्ड कोड वर्ड इज 10 1 1, तो हमारे पास सिंड्रोम जो है वो जीरो आ जाएगा, ठीक है? और डेटा वर्ड जो है वो 10 1 1 रिक्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अगर सिंगल बिट एरर आता है, A1 चेंज हो जाता है फॉर एग्जाम्पल,
तो हमारे पास नंबर ऑफ वंस ऑड हो गए। इसका मतलब सिंड्रोम वन हो गया। ठीक है, जो हमने इसमें से देखा था वो सिंड्रोम वन हो गया। अब हमारे पास डेटा वर्ड कोई भी क्रिएट नहीं होगा। यदि अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास हमने ये देखा तो नंबर ऑफ ऑड वंस ऑड थे, तो हमने आगे जो पैरिटी बनाई वो हमारे पास इवन आ गई। वन ऐड करना पड़ेगा हमें इवन करने के लिए, तो इसका मतलब डेटा वर्ड क्रिएट नहीं हुआ। अच्छा, ऑन सिंगल बिट एरर चेंजेस आर जीरो। एक सिंगल बिट एरर है जिसने आर जीरो को चेंज कर दिया। ठीक है ना, तो अब भी हमारे पास सिंड्रोम जो है वो वन ही आएगा, क्योंकि हमारे पास अगर हम इसकी पैरिटी निकालें जो हमारे पास आता है, इसकी पैरिटी अगर हम निकालें तो ये ऑड है, इसकी अगर हम पैरिटी निकालेंगे इवन पैरिटी करेंगे तो सिंड्रोम वन आ जाएगा। और हमारे पास डेटा वर्ड क्रिएट नहीं होगा, यानी सिंड्रोम ये है कि हम पैरिटी को इवन करने की कोशिश करेंगे वहां जाके। अगर पैरिटी जब इवन करते हैं और हमारे पास जो आखिरी जो बिट आती है दैट इज जीरो, तो फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर आखिरी बिट हमारे पास वन आती है पैरिटी करते हुए, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा। अच्छा, अब अगला है एन एरर चेंजेस आर जीरो एंड सेकेंड एरर चेंजेस ए थ्री, यानी ये दो चीजों को आपने चेंज कर दिया। अब रिसीव कोड वर्ड हमारे पास आ गया जीरो जीरो वन वन जीरो, यानी दो बिट्स चेंज हो गई हैं। तो सिंड्रोम अब हमारा जीरो आ जाएगा, क्योंकि हमने जो कोड डिटेक्ट किया था, जो हमारा ब्लॉक कोड था, दैट इज टू डिटेक्ट अ सिंगल बिट एरर। ठीक है ना। अब वो सिंगल बिट एरर तो नहीं है, दो बिट्स का एरर आ गया, तो डेटा वर्ड हमारे पास तो हमारे पास जो वैलिड कोड वर्ड आ गया जिसकी इवन पैरिटी है, तो डेटा वर्ड हमारे पास क्रिएट हो जाएगा जो कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा वर्ड है कोड वर्ड का। फॉर एग्जांपल जीरो वन वन जीरो, जीरो जीरो वन वन जीरो जो है, दैट इज जीरो जीरो वन वन जीरो। इसके अगेंस्ट जो डेटा वर्ड है जीरो जीरो वन वन, वो क्रिएट हो गया है। ठीक है ना। अच्छा, आप यहाँ देखें, जीरो जीरो वन वन क्रिएट हो गया, हालांकि जो डेटा वर्ड था हमारा ओरिजिनल, दैट वाज वन जीरो वन वन। ठीक है ना, अब जीरो जीरो वन वन क्रिएट हो गया उसकी जगह के ऊपर। तो हमारे पास अनडिटेक्टेड कोड, वो एरर आगे चला गया, फॉरवर्ड हो गया। ठीक है ना। तो हमारे पास अगर अब तीन एरर्स, अब एक और एग्जांपल करते हैं, इसमें तीन एरर्स बिट्स अगर हमारे पास चेंज हो जाती हैं, अगर तीन बिट चेंज हो गई, तो रिसीव कोड वर्ड हमारे पास ए वन ए टू ए थ्री, अगर हमारे तीन बिट चेंज हो गई, तो अब हमारे पास थोड़ा सा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास ऑड पैरिटी हो गई। जहाँ पे ऑड पैरिटी हो गई तो सिंड्रोम जो आएगा वो इवन पैरिटी करने के लिए वन आ जाएगा। तो फिर हम दोबारा से इसको डिटेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब देखिए, इस एग्जांपल से हमें पता चलता है कि जितने भी हमारे पास ऑड नंबर ऑफ एरर्स हैं वो सारे के सारे डिटेक्ट हो जाएंगे इवन पैरिटी चेक से। यानी अगर हमने पैरिटी चेक इवन रखा हुआ है, तो जितने ऑड नंबर ऑफ एरर्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास डिटेक्ट हो जाएंगे। और सिंपल पैरिटी चेक अगर हम करते हैं एक बिट का, तो हमारे पास ऑड नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्ट हो जाते हैं, वन थ्री फाइव सेवन सारे डिटेक्ट हो जाते हैं। और लेकिन इवन नंबर ऑफ के अंदर हमारे पास डिटेक्ट नहीं होते। ठीक है। तो अब इसको पैरिटी चेक को हम टू डायमेंशंस में भी लेके जा सकते हैं, यानी कि हमारे पास सिर्फ सिर्फ एक बिट का एरर तो नहीं आता ना, हमारे पास मल्टीपल बिट्स का एरर भी आता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपने देखा है ना, ये जो अभी हमने बात की है, इसमें थोड़ा सा आपके पास फूड फॉर थॉट है इस चीज़ के लिए, कि आप क्वेश्चन नंबर थ्री जो असाइनमेंट का है उसको थोड़ा सा इसको देखिएगा कि ये कैसे जो है वो आप अप्रोच करेंगे। ठीक है ना, यहाँ से आई वॉन्ट टू सी कि आप अप्रोच कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को। अच्छा, टू डायमेंशनल पैरिटी चेक है द डेटा वर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द टेबल। हमने क्या किया, हमने डेटा वर्ड्स को ऑर्गेनाइज कर दिया एक टेबल के अंदर। यानी एक रो हमारे पास पूरी की पूरी आ गई, वो एक डेटा वर्ड आ गया, दूसरी रो में दूसरा डेटा वर्ड आ गया, तीसरी रो में तीसरा डेटा वर्ड आ गया, चौथी रो में चौथा आ गया, एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास क्या हुआ, हम रो वाइज हर रो के अंदर इवन पैरिटी जनरेट कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पहली रो के अंदर जो इवन पैरिटी जनरेट हो जाती है दैट बिकम्स इक्वल टू वन, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस है। यहाँ पे दोबारा देखिए दूसरे वाले में तो ऑड नंबर ऑफ वंस है, दोबारा इवन पैरिटी वन जनरेट हो जाती है। फिर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस है, तो इवन पैरिटी होगी तो जीरो आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो इवन पैरिटी करने के लिए हमें वन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब सेम काम हम करते हैं यहाँ पे कॉलम्स के ऊपर भी। हम पैरिटी देखते हैं, वन वन, ये इवन पैरिटी है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस है तो वन आ जाएगा, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस है तो जीरो आ जाएगा, यहाँ ऑड नंबर ऑफ वंस है तो फिर वन आ जाएगा, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस है तो जीरो आ जाएगा।
यहाँ पे इवन ऑड नंबर ऑफ वंस है तो वन आ जाएगा, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस है तो जीरो आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास दोनों पैरिटीज को अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये ऑड है वंस, तो यहाँ पे वन आ गया, और यहाँ पे ऑड वंस है तो यहाँ पे वन आ गया। ठीक है ना। अच्छा, अब हमने कॉलम पैरिटी और रो पैरिटी दोनों की तो दोनों हमने डिफाइन कर दी है। ठीक है ना। अच्छा, क्या हुआ, 4 डेटा वर्ड्स ऑफ 7 बिट्स पुट इन सेपरेट रोज, फॉर ईच रो ईच कॉलम वन पैरिटी चेक इज कैलकुलेटेड। अब क्या हुआ, दोनों एंड पे रो वाइज भी हम पैरिटी चेक कर रहे हैं और कॉलम वाइज भी हम पैरिटी चेक कर रहे हैं। तो अब हम मल्टीपल एरर्स को हम जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कैसे, ये हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है। अच्छा, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक है हमारे पास। अब पूरा का पूरा टेबल जो है वो हम रिसीवर के पास भेजेंगे, जो कि इसका सिंड्रोम मालूम करता है फॉर ईच रो एंड ईच कॉलम। हर रो और हर कॉलम के लिए इसका सिंड्रोम को मालूम करेगा। तो 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक कैन डिटेक्ट अप टू 3 एरर्स दैट अकर एनीवेयर इन द टेबल। हाउएवर एरर्स अफेक्टिंग 4 बिट्स माइट नॉट बी डिटेक्टेड। ठीक है ना। 3 बिट्स का एरर तो वो एक्सेप्ट वो डिटेक्ट हो जाएगा, जो कि हम अभी थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। ठीक है ना। लेकिन चौथी बिट का एरर शायद शायद डिटेक्ट ना हो सके, इस एग्जांपल के अंदर हमें दिखाएंगे वो। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए एक बिट का एरर आया, ये वाली बिट चेंज हो गई। ठीक है ना। हमारे पास ये वाली बिट क्या थी, यहाँ पे हमारे पास बिट जो थी 1011 था, दूसरी वाली 1011, 1011, 10111101 था ना। तो 101101 था। अगर ये वाला बिट चेंज होती है हमारे पास, तो देखें हमारे पास दो जगह से हमें पता चल जाएगा कि ये वाली बिट चेंज हुई है। इसलिए कि यहाँ पे भी हमारे पास पैरिटी जो है वो ऑड हो गई। ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास 5 वंस थे तो छठा वन आ गया, यहाँ पे 2 वंस थे तो जीरो आ गया। तो दो जगह से हमारे पास ये वन बिट एरर पता चल जाएगा। अच्छा, अगर आप इधर देखेंगे फॉर एग्जांपल एक रो के अंदर 2 बिट्स चेंज हो गई, तो अब यहाँ से अरे 2 बिट्स जो है वो चेंज हो जाएंगी, तो पैरिटी इसको कैटर नहीं कर सकती। तो पैरिटी इसको कैटर नहीं कर सकती, तो लेकिन हमारे पास जब कॉलम्स की हमने पैरिटी ली हुई है अलग अलग, तो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा आराम से कि भाई कैसे जो है वो ये पैरिटी सेम आनी चाहिए। ठीक है ना। कॉलम्स के अंदर 1 बिट का एरर डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं एक एग्जांपल के अंदर जिसमें 3 अलग अलग बिट्स इन्वर्ट हो गई हैं, दो 3 अलग अलग मैसेजेस की, कोड वर्ड्स की। ठीक है ना। अब अगर देखो इसके अंदर, तो तीनों को हम यहाँ से इन पैरिटीज से डिटेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड पे जो हमारे पास ये रोज की पैरिटीज आ रही हैं, क्योंकि एक एक बिट का एरर तीनों में आया है, और कॉलम की बिट उसके अंदर भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब अगर हम फर्ज करें 4 बिट्स आ जाते हैं इस तरह से कि दोनों का कॉलम भी सेम हो और दोनों का रो भी सेम हो, तो फिर अब हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी जो 2 बिट्स चेंज हो गई तो फिर हमारे पास वैलिड कोड वर्ड आ जाएगा, और यहाँ भी 2 बिट्स चेंज हो गए, वैलिड कोड वर्ड आ जाएगा, यहाँ भी 2 बिट्स चेंज हो गई तो वैलिड कोड वर्ड आ जाएगा, और यहाँ भी 2 बिट्स चेंज हो गई तो वैलिड कोड वर्ड आ जाएगा। तो एक बिट का एरर रिमूव करने के लिए हमारे पास थी कैपेबिलिटी, लेकिन 4 बिट्स का एरर अगर इस सिचुएशन में आए तो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। अप टू 3 बिट के एरर्स हम रिमूव डिटेक्ट कर सकते हैं हम ब्लॉक कोडिंग के जरिए से। ठीक है ना। 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक करके। अच्छा, अब एक और तरह के कोड्स होते हैं हमारे पास, जिसको हम कहते हैं साइक्लिक कोड्स। ये स्पेशल लीनियर ब्लॉक कोड्स होते हैं विद एन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। ठीक है ना। साइक्लिक कोड में क्या होता है, इफ अ कोड इज साइक्लिकली शिफ्टेड, दैट इज रोटेटेड, द रिजल्ट इज अनदर कोड वर्ड। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है,
लीनियर ब्लॉक कोड्स ही होते हैं, यानी कि हम दो ब्लॉक कोड्स को अगर एक्सऑर करेंगे तो तीसरा कोड वर्ड बन जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। और लेकिन एडिट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड्स होते हैं। एडिट प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर हम साइक्लिकली शिफ्ट करें, रोटेट करें, लेफ्ट पे रोटेट करें तो एक और कोड वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सिक्लिक सिक्लिक शिफ्टिंग है, यानी कि अगर मैं 1011 000 है, इसको हम सिक्लिक शिफ्टिंग करेंगे तो क्या होगा, 011 100 और ये वन शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। सिक्लिक लेफ्ट शिफ्ट विल बिकम 011 0 000 100 ठीक है ना। ये भी एक कोड वर्ड बन जाएगा। अगर हमारे पास साइक्लिक लेफ्ट शिफ्ट हम करें और फिर भी कोड वर्ड बन जाए और वो ऑलरेडी लीनियर ब्लॉक कोड हो, तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक कोड। तो यहाँ पे हमारे पास अक्सर आप प्रोटोकॉल्स के अंदर देखेंगे सीआरसी लिखा हुआ होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो ये साइक्लिक कोड होता है जो लैन्स और वैन्स के अंदर इस्तेमाल होता है फॉर डिटेक्टिंग एरर्स। अब लैन के पैकेट के अंदर और वैन के डेटाग्राम के अंदर आप देखेंगे तो आपको सीआरसी की फील्ड मिलती है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसकी बोथ लीनियर एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड इन दिस टेबल। ठीक है ना। अब हमारे पास सीआरसी कोड है, हमारे पास रिडंडेंट बिट्स 3 है, डेटा बिट्स 4 है, टोटल कोड वर्ड्स हमारे पास बिट 7 है। तो 7 में से हमारे पास अ, आप एक नोट करें तो इसके अंदर किसी भी कोड वर्ड को अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करें तो एक और कोड वर्ड बन जाता है। जीरो जीरो सारे जीरो जो, तो उसको तो वैसे ही लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने आप ही बनेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 00 1 0 1 1 0, तो 11 0 0 1 1 0 बन गया। अब इसको दोबारा लेफ्ट शिफ्ट करें आप तो आएगा 01 0 1 1 0 1 0 1 यहाँ पे एक और कोड बन जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से साइक्लिक लेफ्ट शिफ्ट करते रहते हैं तो आपका जो है वो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक आपका बन जाता है। 7,4 का ये होता है। अच्छा, इसके अंदर अगेन लॉजिक क्या होगी, आप तीन जो है वो आपको जनरेट करने, तो आप जनरेटर के अंदर भेजेंगे, लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे और यहाँ पे आप जो है वो तीन रिमाइंडर्स शामिल कर देंगे। इसका हम देखते हैं आगे, एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास दोबारा से रिकैलकुलेट करेंगे और डिसीजन लॉजिक बनाएंगे, और अगर आपका डिस्कार्ड करना होगा, वैलिड कोड वर्ड नहीं होगा तो डिस्कार्ड कर देंगे, वरना आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सीआरसी के अंदर के हम क्या करते हैं, डिवाइजर हमारे पास होता है और हमारे पास होता है एन, के इज इक्वल टू 4 है और एन इज इक्वल टू 7 है हमारे पास। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस टू ऐड हमें कितने करने हैं? हम एक एक डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि सेंडर और रिसीवर दोनों जो है वो उसको एग्री कर लेते हैं पहले से कि भाई ये हमारे पास डिवाइजर होगा, जो इस केस में 1011 है। अब ये हमारे पास डेटा वर्ड है, इसका हमारे पास रिमाइंडर बनाना है, सीआरसी कोड बनाना है, 4 को 7 में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, 000 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरफ हम पहले। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइजर को हम अगर ये डिवाइजर जो है अगर यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है ना, पहली वाली बिट हम देखेंगे अगर 1 आ रहा है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे डिवाइजर को, और फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। और फिर 0 - 0 0 होगा, 0 - 1 1 होगा। अच्छा, अब ये देखिए, ये मॉड्यूलर टू सब्ट्रैक्शन है। मॉड्यूलर टू सब्ट्रैक्शन जो है वो बेसिकली एक्स और होता है। मॉड्यूलर टू सब्ट्रैक्शन और मॉड्यूलर टू एडिशन दोनों सेम चीज होती है और बेसिकली ये एक्स और कहलाता है। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले को नीचे के साथ एक्स और कर रहे हैं। तो ये जीरो हो गया ऑलरेडी, ये वाला भी जीरो हो गया, ये वाला भी, ये वाला 1 हो गया, 0 1 के साथ 1 1 0 हो गया, और जीरो यहाँ से हमने डायरेक्टली कॉपी कर दिया। अब देखिए, हम इसको ये वाला नंबर जो है इसमें 1 आ रहा है और यहाँ पे शुरू में 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 0 0 0 0 कॉपी करेंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे। जब भी हम इसको उठा के नीचे रखेंगे तो 1 लिखेंगे, और जब भी हम 0 कॉपी करेंगे तो आगे 0 लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। फिर हम दोबारा करेंगे और हम कहेंगे कि भाई हमने इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास ये तो 0 डिस्कार्ड हो गया, 1 आ गया यहाँ पे।
और जीरो 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 आ गया, जीरो 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 आ गया, और हमने जी वाला जीरो आगे कॉपी कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे वन आ रहा है दोबारा। जब वन आ रहा है तो हमने यहाँ पे वन लिखा, और डिवाइजर को उठा के दोबारा कॉपी कर लिया। डिवाइजर को उठा के दोबारा कॉपी किया तो वन माइनस वन जीरो, और बाकी को हम एक्स और कर देंगे। जीरो 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 हो गया, जीरो वन वन हो गया, जीरो वन वन हो गया, और जीरो को हम उठा के डायरेक्टली नीचे ले जाएंगे। अब दोबारा देखें तो यहाँ पे शुरू का वो है, जीरो आ रहा है, शुरू का जीरो आ रहा है, तो हम यहाँ जीरो लिखेंगे, और डिवाइजर को उठा के नीचे लेके नहीं जाएंगे क्योंकि हमने जीरो लिखा है। तो यहाँ पे जीरो 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 लिखेंगे। अब इसका हम जो है जीरो माइनस जीरो, तो जीरो निकल गया, और बाकी हम एक्स और कर लेंगे। वन जीरो वन हो गया, वन जीरो वन हो गया, और जीरो 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 हो गया। अब क्या हो गया कि अब ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर जो हमारे पास आया है, ये डेटा वर्ड के साथ हम अपेंड कर देंगे। तो ये हमारे पास डेटा वर्ड है, ये हमारे पास रिडंडेंट बिट्स है, और ये पूरा हमारे पास कोड वर्ड बन गया। अच्छा, अब डिवाइजर जो है कहाँ से आया, सवाल ये पैदा होता है। डिवाइजर जो है वो पहले से एग्रीड अपॉन है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है ना। प्री डिफाइंड एंड एग्रीड अपॉन डिवाइजर है, ऑफ साइज n माइनस के प्लस वन। एन साइज सेवन था, के फोर था, सेवन माइनस फोर थ्री हो गया, प्लस वन फोर। अच्छा, मॉड्यूलर टू डिवीजन करनी है हमने, ये बेसिकली मॉड्यूलर टू डिवीजन हो रही है। और मल्टीप्लाई जो है बेसिकली एंड ऑपरेटर है, और सब्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली एक्स और ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो क्वोशंट डिस्कार्ड कर देंगे और रिमाइंडर हम अपेंड कर देंगे, यानी हमारे पास ये क्वोशंट है, इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, और रिमाइंडर जो है वो हमने भेज दिया। ये पूरा कोड वर्ड हमने आगे भेज दिया। अब जब रिसीवर साइड पे हम आए, तो हमारे पास ये वन वन जीरो के साथ ये कोड वर्ड वन जीरो जीरो वन 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 जीरो, इसके साथ हमारे पास ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर है ना, ये जो हमारे पास पूरा कोड वर्ड बना है, दिस शुड बी डिविजिबल बाय द डिवाइजर, क्योंकि हमारे पास क्या था, एक रिमाइंडर आया था। अब रिमाइंडर अगर हम ऐड कर देते हैं ओरिजिनल वाले के अंदर, तो जो हमारे पास बनेगा कोड वर्ड, ये डिवाइजर के साथ डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर एरर आ जाते हैं तो जाहिर है ये डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर एरर नहीं आया तो डिवाइड हो जाना चाहिए, हमारे पास रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो क्या आता है हमारे पास, हम सोचते समझते हैं कि इसमें कोई एरर नहीं आया, वन जीरो जीरो वन 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 जीरो। अब क्या है, वन आया तो हमने वन लिखा ऊपर, और यहाँ पे वन जीरो वन वन डिवाइजर को कॉपी कर दिया, ठीक है। इसको कॉपी किया, और फिर हमने वन 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 जीरो हो गया, और हमने इसको एक्सऑर करना शुरू किया, ये जीरो आ गया, यहाँ पे वन आ गया, जीरो वन वन आ गया, वन वन जीरो आ गया, और वन हम आगे लेके चले गए। अब देखिए शुरू वाला जीरो है, तो हम जहाँ जीरो लिखेंगे और सब जीरोस कॉपी कर देंगे। अच्छा, अब सारे जीरोस कॉपी किए हमने। तो हमारे पास क्या आया, दोबारा से जीरो 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 आ गया, निकल गया, वो वन जीरो वन आ गया, जीरो 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 आ गया, वन जीरो वन आ गया, और ये हमने ये वाला वन आगे कॉपी कर लिया। अब हमारे पास आ गया वन जीरो वन वन, वन जीरो वन वन पे पहले वाला वन आ रहा है, तो हम यहाँ पे वन जीरो वन वन लिख देंगे। जब लिखेंगे तो वन वन जीरो आ गया, बाकी जीरो 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 वन वन जीरो वन वन जीरो, और आखिर वाला जो जीरो था वो हमने उठा के यहाँ पे लिख के चले गए। अब जब शुरू वाला जीरो आ रहा है, तो हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे, और दोबारा से जीरो 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 लिख देंगे। अब हम देखेंगे सिंड्रोम जो हमारे पास आएगा, रिमाइंडर जो आएगा, दिस इज कॉल्ड सिंड्रोम। ये जीरो 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 आ रहा है, तो हमने डेटा वर्ड को एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरा केस लेते हैं, जहां पे एक बिट जो है वो रिमूव हो गई है, एक बिट जो है वो हमारी जो है वो वो हो गई है, करप्ट हो गई है, और यहाँ पे वन जीरो जीरो वन की जगह वन जीरो 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 आ गया। अब हम इसको करना शुरू करते हैं। पहले केस के अंदर वन लिखेंगे और वन जीरो वन वन लिख देंगे, तो वन वन जीरो आ गया, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ठीक है। इसके अंदर हमने एक कॉपी किया आगे। अब पहली वाली बिट जीरो है, तो हमने यहाँ यहाँ पे जीरो लिखा, और इसको कॉपी नहीं किया, यानी वन जीरो वन वन मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो 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 जीरो। यही हम लॉन्ग डिवीजन में भी करते हैं, डेसिमल में। अच्छा, अब हमारे पास जीरो 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 आ गया, डिस्कार्ड वो निकल गया, लेफ्ट वाला वन जीरो वन आ गया, वन जीरो वन आ गया, वन जीरो वन आ गया, और ये वन यहाँ से कॉपी हो गया।
अब हमारे पास क्या हुआ, हमने 1011 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखा और यहाँ पे 1011 लिख दिया, क्योंकि पहले वाला हमारे पास 1 आया हुआ था। तो 110 आ गया, डिस्कार्ड हो गया। इसको एक्स और कर लेते हैं, 101 110 110, और यहाँ से जीरो दोबारा आगे आ गया। अब दोबारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1011 नीचे कॉपी कर देंगे। यहाँ पे 11 तो डिस्कार्ड हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे 000 011 और 011, ये सिंड्रोम हमारे पास नॉन जीरो सिंड्रोम आ गया। नॉन जीरो सिंड्रोम आया है, तो इसका मतलब हम समझ में आ गया हमको कि कहीं ना कहीं पे एरर जो है वो आया है, और हमारे पास डेटा वर्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो ये हमारे पास सीआरसी था। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो इसको हम ज्यादा बेहतर तौर पे भी कर सकते हैं अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इसकी एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको हम कहते हैं पोलिनोमियल्स। अब देखो, हमारे पास बहुत सारा लंबा चौड़ा 01 01 01 10 0 10 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1, इतना लंबा चौड़ा वन वन और जीरो की बिट स्ट्रीम होती है। तो अब अगर बिट स्ट्रीम इतनी लंबी चौड़ी है हमारे पास, तो हमारे पास क्या कर सकते हैं हम, इस बिट स्ट्रीम को हम थोड़ा सा छोटा करके भी लिख सकते हैं। बेसिकली क्या है कि इतनी बड़ी बिट स्ट्रीम को छोटा करके लिखने का एक तरीका है जिसको हम कहते हैं पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन। तो जहां जहां जिस जिस पावर के अंदर, यानी ये वो पहला वाला हमारे पास एक्स 1 इंटू एक्स पावर 0 है, ये बिट इंटू एक्स पावर 1 हो गया, ये बिट इंटू एक्स पावर 2 हो गया, एंड सो ऑन, इस तरह चल रहा होता है। तो हमारे पास क्या हुआ, जहां जहां 1 आ रहा है वहां पे हमने लिख दिया कि x6 है, और जहां जीरो आ रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर x6 + x + 1 ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह अगर इसमें देखेंगे आप, तो ये 0 1 2 3 4 5 6, तो x6 हो गया, यहाँ पे 0 × x5 0 × x4 0 × x3 0 × x², फिर 1 × x1 +1 × x0। तो आप क्या करेंगे, x0 1 होता है, तो आप कहेंगे x6 + x + 1 आपने बना दिया, शॉर्ट फॉर्म बना दिया। तो अब पोलिनोमियल कैन ऑल्सो बी लाइक दिस, x23 + x3 + 1, एक बड़ा सा पोलिनोमियल है 24 बिट्स का, उसको हमने बहुत छोटी इसके अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, x23 + x³ + 1 करके। अच्छा, अब अगर हम हमारे पास पोलिनोमियल्स के अंदर हम यूज कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस तरह रिप्रेजेंट करना है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर, इसका मतलब यहाँ पे 23 वो 1 है जहाँ पे वो सबसे लेफ्ट साइड का सबसे पहला 1 जो है वो 23 पे आ रहा है। अब ये हो सकता है कि 32 बिट का वर्ड हो और शुरू में सारे के सारे जीरोस आ रहे हो, और 23rd पोजीशन पे जाके 1 आया हो, पहला 1 आया हो, तो हमने इस तरह से लिखा है। तो आपके पास जो सबसे पहला 1 आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, वो हाईएस्ट पावर होगी। ठीक है ना। यानी पावर आप इंक्रीज करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, 0 1 2 3 4 5 6, और आप देखते हैं कि यार जो सबसे हाईएस्ट पावर है जिसके अंदर 1 है, वो वही हाईएस्ट पावर होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग पोलिनोमियल मींस टू कंबाइन डिफरेंट टर्म्स while डिलीटिंग आइडेंटिकल टर्म्स ओनली इन पेयर। ठीक है ना। अब क्या होगा, आपके पास x² + x² आता है, तो आपको पता है कि यार x² की जगह पे 1 था यहाँ पे, और दूसरी जगह पे भी 1 था, दोनों जगह पे 1 था, कॉरेस्पॉन्डिंग वंस थे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वंस को आप जो है वो जीरो बना देंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वंस जहाँ पे आते हैं वो जीरो बन जाते हैं। और इसी तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर इवन नंबर है किसी पावर की, इवन नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है, तो आप उसको जो है वो जीरो कर देंगे। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है तो वो आप एक दफा लिख देंगे। ठीक है ना। और मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपको पता है कि वो आप पावर में ऐड कर लेते हैं मल्टीप्लाई करते हुए, और डिवाइड में करते करने में आप पावर में माइनस कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई आप टर्म बाय टर्म करते हैं हमेशा। ठीक है ना, दोनों को आपस में जिस तरह आप डेसिमल को करते हैं उस तरह टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो पावर्स ऐड हो जाएंगी और डिवीजन के अंदर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अच्छा,
Divide one polynomial by another is done by dividing first term of the dividend by first term of the divisor to get the first term of quotient, and so on. Repeat until repeat till dividend degree is less than the divisor degree. ठीक है ना? अब क्या करना है? एक्स पावर 7 है, उसको एक्स पावर 4 से डिवाइड करना है, तो जाहिर है एक्स क्यूब आ जाएगा आपके पास। तो हमारे पास क्या होगा? शिफ्ट बाइनरी पैटर्न्स वेयर एम इज द नंबर ऑफ शिफ्टेड बिट्स। शिफ्ट टू लेफ्ट अगर हम करेंगे तो राइट मोस्ट को एक्स्ट्रा जीरोस लगाएंगे, यानी कि हमें अगर मल्टीप्लाई करना है हर पॉलिनोमियल को बाय टर्म एक्स एम, तो हम एम जीरोस लगा देंगे राइट साइड के ऊपर और लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। ठीक है? तो हम अगर लेफ्ट शिफ्ट पे 3 बिट्स करेंगे तो इसका मतलब हम एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी एक्स पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 को अगर हम एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एक्स पावर 7 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब बन जाएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन हो गई हमारी। जाहिर है किसी भी पोलिनोमियल को किसी एक पावर से डिवाइड किया जा सकता है या मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है ना? अच्छा, डिवीजन यूजिंग पोलिनोमियल्स क्या है? आपने क्या किया? डिवाइजर है आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ये आपने प्री प्री प्लान डिवाइजर है। ठीक है ना? और ये ऑगमेंटेड डेटा वर्ड आपके आपके पास है। ठीक है ना? तो आपने क्या किया? डिवाइड अगर करना है इसको, तो आप एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 6 बनेगा। ठीक है ना? एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स पावर 6 बनेगा। ठीक है ना? तो हमारे पास क्या होगा? एक्स क्यूब लिखेंगे और यहाँ पे एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 4। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है? एक्स क्यूब को एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब बन जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास हम वही सेम काम जो हम वैसे कर रहे थे डिवीजन मॉड्यूलो 2 में कर रहे थे, वो हम ये इसके अंदर पोलिनोमियल्स के अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा ये प्रैक्टिस की जरूरत होगी। आप बुक को भी देखिएगा, प्रैक्टिस सेशंस उसके अंदर भी मौजूद हैं। आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। आप उसको जो है वो थोड़ा सा इसकी एक्सरसाइजेस वगैरह मौजूद हैं, तो आपकी थोड़ा सा ये मैथ्स की चीज़ें तो आपको करके जो है समझ में आएगी। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होता है, तो अगर कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, वरना फिर ये हो सकता है कि आप जो है वो इसको करें खुद से, असाइनमेंट खुद करने की कोशिश करें, और जो है वो अटेंडेंस खुद से करने की कोशिश करें। और जब अटेंडेंस करेंगे खुद से, तो आपको जो है वो खुद से जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और देखिए वो थोड़ा सा आप देखिएगा, मैं आपको समझा भी दूंगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना असाइनमेंट का, उसके अंदर बहुत सिंपल वो है, वो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आप देखिएगा कि कितनी बिट्स भेजी जा सकती हैं दोबारा से, जो है वो मतलब एक्नॉलेजमेंट आने से पहले ना। उसको थोड़ा सा आपको सर्च करेंगे बुक में तो आपको पता चल जाएगा। ये आपके पास वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा फ्रेम्स के अंदर भी। ठीक है ना? तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को थोड़ा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक वक्त में आपके पास कितनी बिट सिस्टम पे रह सकती हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कितने फ्रेम्स जो है वो सिस्टम में रह सकते हैं जब तक कि पहले फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। तो जाहिर बात है आपको अगर उतनी देर में एक्नॉलेजमेंट आने के टाइम से पहले पहले आप सारे भेज देते हैं, और जब पहले की एक्नॉलेजमेंट आती है तो आप अ, उसको पाइपलाइनिंग में और भी आगे भेज चुके होते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर थोड़ा सा आपको फूड फॉर थॉट देखना पड़ेगा। लेकिन ये आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा डेडलाइन से पहले सीआर के थ्रू कि कितना आप लोगों को टाइम लगेगा इसको करने में ना। तो फिर जो है वो बेहतर तौर पे आपको मैं देख सकता हूँ। ठीक है? कोई और क्वेश्चन है किसी का तो बताए। अगर किसी का क्वेश्चन है तो बताए, अगर नहीं है तो फिर हम जो है वो इसको क्लास को फिर ओवर कर लेते हैं। क्या ख्याल है? सर ओवर कर लें। ठीक है, किसी का क्वेश्चन नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा खुद से, तो बेहतर आपको जो है वो सर ठीक। अटेंडेंस ले लें सर। सर अटेंडेंस ले लें सर। अटेंडेंस तो हो गई ना, शुरू में ही हो गई ना। सर वो नेट इशू कर रहा था सर सेकंड क्लास में। कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है सर, क्लास ली है हमने भी।
तो क्या क्या नाम क्या है जिनकी जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी? सर वो इन बुरहान अली खान और उस्मान अकमल और उस्मान अकमल। शमरेज। बुरहान और शमरेज ने मैसेज किया हुआ, उस्मान ने तो नहीं किया हुआ। सर मैं उस्मान बोल ने माइक पे बोला था। शमरेज, बुरहान और उस्मान अकमल हैं। हाँ, और सर अदील उमर भी चैट में लिख रहे थे, उसकी भी शायद नहीं लगी। चलिए ठीक है। लेट्स लेट्स कॉल इट अ डे। ठीक है। और नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा, असाइनमेंट जरूर देख लीजिएगा भाई। ठीक है ना? ओके सर। ओके।